से देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी की जो स्ट्रेटेजी है, ये उसकी एक बहुत बड़ी जीत है। अफ़गानिस्तान से भारत के जो संबंध हैं वो नए नहीं हैं, बल्कि कई दशकों पुराने हैं। हमने अफ़गानिस्तान में पार्लियामेंट बनाई है, हमने वहाँ के लोगों को भारत के अंदर स्कॉलरशिप दी है, और अभी आपने देखा होगा जो ज़लज़ला आया है, भारत ने भारी मात्रा में मदद का सामान अफ़गानिस्तान भेजा है। हमारे विदेश मंत्री हो या भारत सरकार हो, वो बहुत ही मजबूती के साथ में अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ में हर स्तर पर बातचीत कर रही है। आपने देखा होगा हमारी ऑफिशियल मीटिंग इससे पहले दुबई में भी हुई है, कतर में भी हुई है, और भारत सरकार ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सरकार है वो विकास के हर क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। लेकिन ये वो सरकार है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके दौरे पर भी रोक लगी हुई है, इनको लगातार आतंकवादी बताया जा रहा था बरसों से। अब वो सरकार में आ गए, तो ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की जो उनके साथ अब मीटिंगें की जा रही हैं? क्या विपक्ष इस पर घेरेगा नहीं? देखिए, आतंकवादी आप किस आधार पे किसको कह सकते हो? क्या रशिया ने इनको एक्नॉलेज नहीं किया है? क्या चाइना इनसे बात नहीं कर रहा है? आपके कहने से नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बरसों तक हम थोड़ी कह रहे हैं, ये सब कुछ जो हो रहा था जब अमेरिका से लड़ाई चल रही थी यही तालिबान की, तब ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी थे। आज आप इनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या दोहरा चश्मा है? देखिए, तो अमेरिका को आपको पूछना चाहिए अमेरिका से। अमेरिका ने समझौता किया ना तालिबान से। अमेरिका समझौता करके जो डेडलाइन थी उससे पहले चला गया, और तो कतर में वो पूरा राजनीति में ये है कि जिसको अमेरिका आतंकवादी कहे उसको आप भी आतंकवादी कहेंगे, जिसे अमेरिका दोस्त कहे उसे आप भी दोस्त कहेंगे। भारत ने तो अपनी जो विदेश पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे भारत इनसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। भाई, इससे पहले की जो सरकार थी वो भी भारत के साथ अच्छे उसके संबंध थे। अशरफ गनी की सरकार थी, उसके पहले हामिद करजई की सरकार थी, और आप देखेंगे तालिबान की सरकार आई तो भारत के उससे भी संबंध है। अब हमारे देश के छुट भैये चिंटू अगर कोई भाषण करते हैं तो अब उसका तो कोई असर नहीं है। आप देखिए कि इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ हमारी है कि उनके विदेश मंत्री करीब 5 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो मैं समझता हूं हमारे संबंधों की बहुत बड़ी जीत है, और अफगानिस्तान और भारत के दोनों जगह के नागरिकों के लिए शुभ संकेत है। भारत सरकार अफगानिस्तान के साथ में मजबूती के साथ में खड़ी है। आप इसलिए स्वागत कर रहे हैं, इसलिए खुश हैं क्योंकि वो दारुल उलूम देवबंद भी जा रहे हैं? देखिए, ये तो आज ही सूचना मिली है। सुबह में कुछ पत्रकारों ने इस न्यूज़ ब्रेक की है, और दारुल उलूम देवबंद और अफगानिस्तान के संबंध बहुत पुराने हैं, और ये एक ऐतिहासिक संबंध है। आपको मालूम होना चाहिए कि रेशमी रुमाल की जो तहरीक थी वो दारुल उलूम देवबंद से चली थी, मौलाना महमूद हसन देवबंदी की। और रेशमी रुमाल तहरीक के जो सर्वा थे, भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अफगानिस्तान में जाकर के एक जिला वतन हुकूमत बनाई थी, और राजा महेंद्र प्रताप जी को उसका अध्यक्ष बनाया था। तो दारुल उलूम देवबंद के और अफगानिस्तान के संबंध उतने पुराने हैं ऐतिहासिक रूप से कि भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए जो दारुल उलूम देवबंद ने शमा जलाई थी, उस शमा से ये रिश्ते जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक ऐतिहासिक चीज़ है, और अगर वो जा रहे हैं तो डेफिनेटली उन रिश्तों को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं इनको इससे खुशी। देखिए, भारत सरकार के मेहमान हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत अच्छे तरीके से उस डील को संपन्न किया है कि वो अफगानिस्तान के ऑफिशियल विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर हैं। तो भारत सरकार की एक स्ट्रेटेजिक जीत है। मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, शुभ संकेत है। समय समय पर भाजपा के नेता दारुल उलूम देवबंद पर निशाना साधते रहे हैं। देखिए, मैं भारत सरकार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को स्वागत कर रही है और वो दारुल उलूम देवबंद भी जा रहे हैं। अब साहब, तो क्या ये तो आपको भाजपा के नेता ही बता पाएंगे, ये तो मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री समेत देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सोचना चाहिए कि हमारी सरकार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ ऑफिशियल बातचीत कर रही है, और हमारे इंटरनल किसी नेता की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आना चाहिए जिससे भारत की विदेश नीति पर कोई असर